नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं शुक्र 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले 8वें भाव के बारे में जानेंगे। 8वें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, गुड ज्ञान और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के कारक तत्व के बारे में। तो शुक्र प्रेम, प्रेमिका, रोमांस, सेक्स, पत्नी, घूमना फिरना, मौज मस्ती से जीना, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना, संसार के सारे भौतिक सुखों का कारक है शुक्र। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है और बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ये पता कैसे चले कि शुक्र अष्टम भाव में अच्छा कब होता है? तो सुनिए, उसके 5 अलग अलग नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम, अगर शुक्र अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह भी बलवान होता हो तो ये शुक्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 6वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्न के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो यह शुक्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति भी उच्चका होकर तीसरे भाव में बैठा है तो यह शुक्र भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, शुक्र अष्टम भाव के अंदर तुला राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मीन राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा हो तो भी यह शुक्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा नियम, शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। चौथा, शुक्र अष्टम भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। और आखिरी, भाव चलित कुंडली के अंदर शुक्र 7वें या 9वें भाव में चला जाए और 7वें और 9वें भाव के अंदर शुक्र की स्वगृही या उच्च की राशि आती हो तो भी ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र अष्टम भाव में स्वगृही हो, उच्च का हो या फिर विपरीत राज्योग बनाता हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, सबसे पहला 8वां भाव आयुष्य का है तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक, सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनके अच्छे कर्मों की वजह से मृत्यु के बाद भी उन्हें लोग दिल से याद करते हैं। अष्टम भाव गुड ज्ञान का है तो जिसकी भी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो या विपरीत राज्योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड शास्त्र जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। और अगर जो कुंडली के अंदर बुध, गुरु और लग्नेश बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति गुण ज्ञान के अंदर प्रखरता, निपुणता भी प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है। अगर शुक्र अष्टम भाव में स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो और यही शुक्र नवमांश के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के योग होते हैं। बाप दादा की तरफ से जमीन, जायदाद, मकान, दुकान ये सब प्राप्त होने की संभावना रह जाती है। शुक्र अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार, मनमौजी, शौकीन, जिंदा दिल, हर पल को जीने वाले, घूमने फिरने के अचानक योग उनको बनते हैं, बड़े मूडी, रोमांटिक और खुश मिजाजी लोग होते हैं। अगर शुक्र अष्टम भाव में स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो
तो शुक्र की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है और आप सभी को पता है दूसरा स्थान धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो शुक्र अष्टम भाव में बलवान होकर 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। उनकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होती है। ऐसे लोग दूसरों को आसानी से इंप्रेस कर लेते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में जो स्त्रियां होती हैं या तो बहुत नसीबदार होती है या तो उनके कुटुंब के अंदर स्त्री पक्ष ज्यादा होता है यानी कि स्त्रियां ज्यादा होती है। और एक खास बात देखी है कि अष्टम भाव में शुक्र हो और शुक्र 7वीं दृष्टि से जब दूसरे भाव को देखता है तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र जैसे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं और वो लोग अपने ज्ञान के माध्यम से कई दुखी लोगों का दुख कष्ट और पीड़ा दूर भी करते हैं, ये भी देखा गया है। शुक्र अष्टम भाव में स्वगृह या उच्चका होकर बैठा हो या फिर नीचभंग राजयोग बनाता हो या फिर नवमास में राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो उसमें और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक देवी देवता की सिद्धि करें तो उन्हें जल्दी आसानी से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कि भैरवी साधना, बगलामुखी साधना, छिन्नमस्ता साधना जैसी टोटल 10 अलग अलग देवियां हैं। अगर तांत्रिक देवियों को सिद्ध करें तो जल्दी आसानी से सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों की आंखें बहुत सुंदर होती है, उनकी वाणी बहुत मीठी होती है और वो अपनी वाणी, आंखें और अपनी स्माइल के वजह से विजातीय लोगों को आसानी से आकर्षित कर पाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव में नीचका हो या फिर मंगल, शनि, राहु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, मसाला, ये सब बुरी आदतें जल्दी लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्री पक्ष से हानि के भी योग बनते हैं। जीवन में एक बार किसी स्त्री के वजह से मानहानि, बदनामी के योग बनते हैं या फिर कायदा कानून कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव के अंदर पीड़ित होता हो शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ, तो उनको डायबिटीज की बीमारी होते देखी गई है और उनकी 65 साल के बाद किडनी फेल होते भी देखी गई है। अगर शुक्र अष्टम भाव में पीड़ित होता हो यानी कि शनि, मंगल, राहु से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा काम वासना होती है, मानसिक विकृत लोग भी देखे गए हैं और ऐसे व्यक्ति अनीति, अधर्म, अत्याचार और व्यभिचार करते हैं और उसका भुगतान भी उनको भोगना पड़ता है। अष्टम भाव के अंदर शुक्र नीच का हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति नहीं कर पाते जिसके हकदार होते हैं। उन्हें वो मान सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे उसके उपाय, तो सुनिए। अगर शुक्र कमजोर है तो क्या उपाय करें? ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, इसका जाप करें। महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें। स्त्रियों को मान सम्मान आदर दें। किसी गरीब घर की लड़की का विवाह होता है तो उसको आर्थिक सहायता करें और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के शुक्रवार के दिन या तो नवग्रहों की शांति करें या तो शुक्र ग्रह की शांति करें। ये सब करने से शुक्र को बल प्राप्त होगा और आपकी तकलीफें कम होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।